नमस्कार दोस्तों, हम सीआरपीसी का सेक्शन 1 से स्टार्ट किए हैं और 154 तक पहुंच गए हैं। और 154 का लास्ट में हम मीन्स सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 कवर कर चुके हैं। और 154 बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एफआईआर के संबंध में जो कुछ भी है यहीं पर बताता है। अब देखेंगे इसमें कुछ कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट क्या है एफआईआर के ऊपर में, उसको देखते हैं। अब तो पहला केस है दोस्तों, ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एआईआर 2014 के केस है सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 187 है। तो इसमें बोलता है कि एफआईआर के संबंध में सेल का यूज किया गया है। तो सेल यूज किया गया है मतलब कॉग्निजेबल केस में उसको पुलिस को या एसएचओ को एफआईआर लेना है। दूसरा बात है कि यदि उसको डाउट है कि कॉग्निजेबल केस या नॉन कॉग्निजेबल है तो उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है। उस वहाँ भी क्या यूज किया गया, सेल यूज किया गया है। तो सेल का मतलब कि उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर है कि वह सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है डाउटफुल है, रीजनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी वह एफआईआर कर सकता है। आगे जाकर के साबित हो जाएगा कि भाई घटना घटा है या नहीं घटा है। एफआईआर करने से मना कर देगा तो फिर तो मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। दूसरा केस है दोस्तों, शंभू दास वर्सेज स्टेट ऑफ असम, एआईआर 2010 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 3300। इसमें कहता है एफआईआर इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। एफआईआर जो है एविडेंस के रूप में काम नहीं आ सकता है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इट इज ओनली यूज्ड टू कंट्रडिक्ट और कोरोबरेट द मैटर। कंट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको, कोरोबरेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कहा है शंभू दास वर्सेज स्टेट ऑफ असम 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृष्णा कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा है कि आप यदि कंप्लेंट के रूप में किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के क्राइम का मैसेज पुलिस को देते हैं, थाना को देते हैं, एसएचओ को देते हैं, उसको सिर्फ एफआईआर बोला जाएगा। नॉर्मली आप किसी बात को किसी दोस्त को, किसी को या पुलिस को ही क्यों नहीं नरेट करते हैं तो उसको एफआईआर नहीं माना जाएगा। दूसरा बात कहा है कि आप यदि पुलिस को कोड वर्ड भाषा में कुछ बोलते हैं तो वो एफआईआर नहीं कहा जाएगा। उसको आपको साफ साफ बोलना है कि हुजूर ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे घटना घटा है, मर्डर हुआ है या अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, एक ग्रीवस हर्ट हो गया, उसका उसने पैर काट दिया है गरासे से, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ, उसके बाद पैर काट दिया है गरासे से, और इसके एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ये शब्द आना जरूरी है। इसमें ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक माइन्यूट डिटेल को एफआईआर में आप लिखें। कौन विटनेस है, कितना बजे घटना घटा, घटना का कारण क्या है, घटना कब शुरू हुआ, घटना के समय मारपीट हुआ किसके पीछे बीच, कौन पहले गाली दिया, उसके बाद गाली कौन दिया, उसके बाद तलवार कौन निकाला, उसके बाद किसने किसका पैर काट दिया, प्रत्येक डिटेल कितना मिनट में कितना सेकंड पे कौन सा घटना हुआ। कहता माइन्यूट डिटेल नहीं चाहिए, एक संक्षिप्त विवरण चाहिए घटना का। और आप ये बोल रहे हो कि इसमें सर आप उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए तो एफआईआर माना जाएगा। देखिए इसका लैंग्वेज क्या कहता है। कृष्णा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन ऑर्डर फॉर ए मैसेज और कम्युनिकेशन टू बी क्वालिफाइड टू बी एन एफआईआर देयर मस्ट बी समथिंग इन नेचर ऑफ ए कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट के रूप में कोई चीज़ आप बोल रहे हो, है ना, और एक्विजिशन और एटलीस्ट सम इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम गिवन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग द
पुलिस और क्रिमिनल लॉ इन मोशन, पुलिस को कि आप काम पे इसमें काम कीजिए, इसमें एक्शन लीजिए, ये आप बोल रहे हो कम से कम, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्राइम हुआ हो, द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, इट इज ट्रू दैट FIR नीड नॉट कंटेन माइन्यूट्स डिटेल, छोटी छोटी प्रत्येक बात को लिखना जरूरी नहीं है, प्रत्येक विटनेस को लिखना जरूरी नहीं है, प्रत्येक का टाइम मिनट में सेकंड में लिखना जरूरी नहीं है कि कितना बजे हुआ, कितना मिनट हुआ, कौन कौन आई विटनेस था, जरूरी नहीं है। एंड हाउ द ऑफेंस हैड टेकन प्लेस नॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन द नेम ऑफ द ऑफेंडर और विटनेसेज, कि सब विटनेस का नाम चाहिए, सब ऑफेंडर का नाम चाहिए, कैसे ये घटना हुआ, ये सब जरूरी नहीं है। जितना आप जानकारी है उतना लिखो FIR में, बट इट मस्ट एट लीस्ट कंटेन सम इंफॉर्मेशन, तो चाहिए ना, अबाउट द क्राइम कमिटेड, एज ऑल्सो सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर इन विच द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ठीक है। ये क्रिप्टिक मैसेज मतलब कोड वर्ड में रिकॉर्डिंग ऑन ऑकरेंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज FIR। कोड वर्ड में क्यों बोल रहे हो यार, कोड वर्ड में कुछ बोलते हो तो ये FIR नहीं होगा। कोई इन्फॉर्मेशन आप थाना में देते हो जिसमें न तो एक्यूज के नाम बता रहे हो, न विक्टिम के नाम बता रहे हो, न किसी को इंजरी हुआ या नहीं हुआ ये बता रहे हो, सिर्फ ऐसे मारपीट हुआ यहाँ पर ये हो गया, तो वो FIR बोलता है कि नहीं होगा। आपको कम से कम किसने, कौन एक्यूज है, कौन एक्यूज है, कौन विक्टिम है और क्या इंजरी हुआ, ये सब डिटेल देना है। तो क्या FIR अनजान व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं होता है? होता है, अनजान व्यक्ति के अगेंस्ट में होता है। यदि आप व्यक्ति को नहीं जानते हो, घटना तो घटा, कुछ व्यक्ति ने किया लेकिन उसका नाम हम नहीं जानते, अनजान व्यक्ति था, तो उसका TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर जब भी वो अरेस्ट होगा उसका मजिस्ट्रेट के सामने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होगा और विक्टिम को बोला जाएगा कि लंबाई के बल पे, है ना, या उसके आवाज़ के बल पे, उसका शक्ल के बल पे किसी तरह से पहचान के दिखाओ कि क्या, या देखा है तो बताओ यही है क्या, फिर उसका पहचान लिया जाए। तो अपना एड्रेस बताओ, नाम बताओ, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, वोटर ID कार्ड दो, जमा करो, बेल लो। तो इसमें कहता है रविश्वर मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, सुप्रीम कोर्ट कहता है 2009 के केस में कि ये मेयर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन ओवर फोन बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी डिटेल एज रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के बारे में आप कुछ नहीं बोले हो, और द नेचर ऑफ इंजरी, किसी को कोई इंजरी कॉज हुआ, हर्ट हुआ, ग्रीवस हुआ, ये सब कुछ बता नहीं रहे हो। हाँ, नेचर ऑफ इंजरी कॉज्ड बाय द विक्टिम, है ना, कॉज टू द विक्टिम, एज वेल एज द नेम ऑफ द कल्प्रिट, नेम ऑफ द अक्यूज भी नहीं बता रहे हो, मे नॉट बी ट्रीटेड एज FIR। अरे कुछ तो बताओगे कि अनजान व्यक्ति था और विक्टिम स्वयं सो है, स्वयं सो घटना, गाँव में घटना घटा है और इंजरी मर्डर हो गया या अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ या ग्रीवियस हर्ट हुआ या हर्ट हुआ, ये सब तो बताओगे ना। उसके बाद आप हुजूर कानूनी कार्रवाई कीजिए। फ़ोन पर भी ऐसे बताओगे तो वह माना जाएगा कि FIR हो गया। यह बोला है रविश्वर मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने। यदि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दोगे कि यहाँ झगड़ा हो गया, न विक्टिम का नाम, न एक्यूज का नाम, न नेचर ऑफ इंजरी, और न ये बोलोगे कि इस पर FIR करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वह FIR नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेयर डिले इन लॉजिंग द FIR इज नॉट नेसेसरली फेटल टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। कहता है कि मेयर डिले इन लॉजिंग द FIR लॉज करने में डिले इज नॉट नेसेसरली फेटल टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। बोला कि डिले हो गया तो कोई बात नहीं, यह केस को प्रभावित नहीं करेगा, केस समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि FIR यदि डिले लॉज किया तो FIR लिया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, FIR तब भी लिया जाएगा। क्योंकि आप सेक्शन CRPC में आप देख सकते हैं कि यदि फाइन है तो 6 महीने तक आप केस कर सकते हैं।
1 साल का केस है सज़ा वाला, 1 साल पनिशमेंट वाला केस है तो 1 साल के अंदर आपको केस कर देना है। 3 साल तक सज़ा वाला केस है तो 3 साल के अंदर आपको केस कर देना है। यदि 3 साल से ऊपर के सज़ा वाला केस है तो आप कभी भी केस कर सकते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी केस कर सकते हैं। तो कोई मान लो कि ग्रीवियस हर्ट का है, कोई मान लो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई मान लो कि मर्डर का केस है, तो केस तो होगा ही नहीं क्योंकि मर्डर का केस आज हुआ है, मर्डर आज हुआ तो आज ही FIR करना है। तो उसके बाद कल है हो गया तो FIR तो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। हमको जाना है किसी के कहने को कौन क्या कह रहा है उसके अनुसार नहीं, CRPC में क्लियर लिखा हुआ है तो उसको इन्वोक होगा, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं सकता। यदि बोलेगा तो पहले उस सेक्शन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल सकता है। तो रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर डिले इन लॉजिंग द FIR इज नॉट नेसेसरीली फेटल टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन मतलब जो केस कर रहा है उसके केस को समाप्त नहीं कर देगा। हाउएवर द फैक्ट दैट द रिपोर्ट वाज लॉन्च बिलेटेडली, मतलब FIR यदि लेट लॉन्च किया गया है, इज ए रिलेवेंट फैक्टर ऑन विच द कोर्ट मस्ट टेक नोटिस। तो ये रिलेवेंट फैक्टर हो सकता है, इसको कंट्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको डाउटफुल आप डाउट इस पर कर सकते हैं, लेकिन केस को समाप्त नहीं कर सकते कि FIR डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि FIR लेट किया। अरे लेट किया तो क्या हुआ, आपको सच्चाई देखना है कि सच्चाई है या नहीं है। उसके बाद है कि द कोर्ट मस्ट टेक नोटिस। नोटिस में ये लेना चाहिए कि ठीक है लेट हुआ है, तो लेट FIR हुआ है तो बेल में इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अपोजिट पार्टी कोई प्रूफ ले आता है कि नहीं सर ऐसा तो घटना तो हुआ है और इसका प्रूफ है ये, तो आपको इसको फिर कंसीडर करना है और इसको संज्ञान लेकर के बिल भी रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट। नेक्स्ट केस है दोस्तों स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज जोसेफ मिंगल कोली, बॉम्बे हाई कोर्ट का 1997 का केस है। इसमें लॉजिंग ऑफ FIR बिलेटेडली के बारे में है। मीन्स यदि आप FIR लॉज करते हैं और लेट में लॉज करते हैं, देरी से लॉज करते हैं, कुछ दिन बीत जाने के बाद लॉज करते हैं, तो उसके बारे में दिया है कि FIR कोई ज़रूरी नहीं है कि FIR थोड़ा लेट लॉज हुआ हो तो केस समाप्त कर दिया जाए। और इसमें कहता है कि जो देयर कैन बी नो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, मतलब मैथमेटिकल ऐसा कैलकुलेशन नहीं है ऑफ द टाइम टेकन इन द लॉजिंग ऑफ द FIR कि FIR 1 घंटे बाद होना चाहिए, 1 घंटे और 1 मिनट बाद होना चाहिए, 1 घंटे 32 मिनट बाद होना चाहिए, या 4 घंटे बाद होना चाहिए, 1 दिन बाद होना चाहिए, 2 दिन बाद लॉज होना चाहिए। ऐसा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। व्हाट द कोर्ट हैज़ टू एग्जामिन, कोर्ट को क्या देखना है कि वेदर द डिले इज इनऑर्डिनेट और नॉट। डिले है जो बिना वजह है, जानबूझकर है, और तो यदि बिना वजह डिले हुआ है, जानबूझकर डिले किया है, तो सोचिए कि सम कंस्पिरेसी है, सोचिए कि ये मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है, सोचिए कि यह झूठा केस है, और उसको मन में आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और जो एक्यूज है उनको एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपके पास आया है तो ग्रांट कर दीजिए। और डिले का कोई एक्सप्लेनेशन है और वो आपको लगता है कि ये रेशनल है, लॉजिकल है, उचित है, तो ठीक है मान लीजिए उसको, और नहीं तो इट इज़ सम डिले इन द लॉजिंग द FIR इज नेचुरल। कुछ तो डिले हो ही जाता है। अब कोई घटना किसी के साथ घट गया तो वो तो पैनिक हो जाता है, वो तुरंत FIR कहाँ लॉन्च करने जाता है। एंड वुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू टू बी अटैच टू इट। और यदि नेचुरल डिले है, थोड़ा बहुत डिले हो गया है, तो उससे FIR के महत्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ए लिटिल डिले इज समटाइम बाउंड टू बी देयर, लिटिल डिले बाउंड टू हैपन है। तो ये कहा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज जोसेफ मिंगल कोली, बॉम्बे हाई कोर्ट 1997 में कहा है। एक और बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है 1997 का, जिसमें कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज
सुरेश निवृत्ति भूसरे का केस है। इसमें कहा है कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट डिले सिंप्लिसिटर इन द लॉजिंग ऑफ FIR इन ए केस ऑफ रेप इज नॉट मटेरियल। रेप के केस में डिले हुआ है तो वह मटेरियल नहीं है, वह केस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। रेप के केस में कोई भी 376 के केस में कोई भी डिले है इन लॉजिंग द FIR तो वह केस पर कोई असर नहीं डालेगा। यह बोला है बॉम्बे हाई कोर्ट। किस केस में बोला है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश निवृत्ति के केस में बोला है। निवृत्ति के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1997 में बोला है। नेक्स्ट केस है जितेंद्र कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, जिसमें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ FIR। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ FIR इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ FIR इज टू टेक द लीगल एक्शन ऑन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। To take the legal action on crime. What is the primary object of FIR? The object of FIR is, यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो the object of FIR is to take the legal action of a crime. या primary object is to set the criminal law into motion, and it may not be possible to give every minute detail with unmistakable precision in the FIR। कि सभी माइन्यूट डिटेल देना जरूरी नहीं है और बिना गलती के एकदम सही लिखना FIR जरूरी नहीं है। तो उस समय तो आदमी ऐसे ही पैनिक हो गया, मेरे घर में मर्डर हो गया, और फिर FIR में सही सब कुछ लिखना कहाँ संभव है। FIR itself is not the proof of a case। FIR जो है proof of a case नहीं है, but it is a piece of evidence। ये क्या है? piece of evidence है which could be used for corroborating the case of the prosecution। जो केस किया है उसके केस को corroborate करने के लिए FIR है, विटनेस द्वारा उसको corroborate किया जाएगा, न कि इसका एविडेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है FIR को इसी के बेस पर सजा दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। FIR नीड नॉट बी एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द फैक्ट्स। इंसाइक्लोपीडिया नहीं होगा सभी फैक्ट का। एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इंसाइक्लोपीडिया मतलब एकदम उसके बारे में प्रत्येक माइन्यूट डिटेल और उसके बारे में पूरा कहानी, उस घटना का पूरा एक डिटेल सभी चीज़ का ये नहीं है, ऐसा नहीं है संभव। ये कहा है किसमें? तो जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा है। FIR नीड नॉट बी एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द फैक्ट्स। मतलब आप ये गूगल नहीं है और ये क्या है विकीपीडिया नहीं है या इंसाइक्लोपीडिया नहीं कि प्रत्येक डिटेल बताएगा। The encyclopedia of all the facts and circumstances of which the prosecution relies। तो FIR क्या है? FIR is has to state the basic of the case। FIR only has to state the basic about the case। बेसिक चीज़ें बताएगा केस के बारे में FIR में, क्योंकि FIR 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज में होता है। चार्जशीट होता है 10 पेज, 100 पेज, 200 पेज, 300 पेज, है ना। तो डायरी होता है, तो ये डायरी थोड़ी लिख रहा है, ये लिख रहा है FIR। तो FIR के संबंध में दोस्तों इतना ही केसला है और इसको बार बार आपको पूछे भी जाते हैं, कोर्ट प्रैक्टिस में भी काम आएंगे, तो इसको आप ध्यान रखें। तब तक थैंक यू, बाय। अब अगला देखेंगे 155 सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में।